इस लेक्चर में हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को पढ़ेंगे, जीसीडी एंड एलसीएम। जीसीडी है क्या और एलसीएम क्या है, थोड़ा सा इसको हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से सीखने की कोशिश करेंगे। लेट ए एंड बी इंटीजर्स। लेट अस सपोज है कि ए और बी दो इंटीजर्स हैं, एन इंटीजर, नॉट बोथ ज़ीरो। दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कोई एट एट अ टाइम ज़ीरो हो सकता है। द लार्जेस्ट इंटीजर डी सच डैट डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी is called greatest common divisor of A and B, and we denote it as GCD of A, B. तो greatest common divisor या GCD of two integers basically होता क्या है, एक ऐसा नंबर होता है जो कि एट अ टाइम दोनों नंबरों को डिवाइड करता है, और तमाम के तमाम ऐसे डिवाइज़र जो एट अ टाइम दोनों नंबरों को डिवाइड करते हैं, उन सब का ये लार्जेस्ट होता है या ग्रेटेस्ट होता है। सो बाय डेफिनेशन तो ये बात हमें समझ में आई कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र एक डिवाइज़र है। डिवाइज़र आप जानते हैं, हर वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो उस दूसरे नंबर का जिसको वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइज़र कहलाता है। जैसे कि 2 डिवाइड्स 6, 2 जो है 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, या 6 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, और इसके नतीजे में हमें एक इंटीजर मिलता है। तो 2 जो है 6 का डिवाइज़र कहलाता है, डिवाइज़र भी कहलाता है, ये फैक्टर भी कहलाता है। जबकि 6 जो है ये 2 का मल्टीपल कहलाएगा। तो यहाँ पे डिवाइज़र्स की बात हो रही, तो ओवरऑल हम डिवाइज़र्स को ही कंसिडर करते हैं। सपोज दैट हमें जीसीडी फाइंड आउट करना है 24 और 36। 24 और 36 के जीसीडी को फाइंड आउट करने के लिए find all positive common divisors of both and then take largest divisor। दोनों 24 और 36 के जितने भी पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर्स हैं वो पहले फाइंड आउट करें, और कॉमन डिवाइजर्स में जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, वो इनका जीसीडी बन जाएगा। मिसाल के तौर पे 24 है, इसके डिवाइजर्स देखें आप कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज़ द डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। देन 2 24 को डिवाइड कर रहा है। 3 इसको भी 24 को डिवाइड कर रहा है। 5 मिसिंग है, इसका मतलब 5 24 को कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं कर रहा। 6 करता है, 7 नहीं करता, 8 करता है, 9 10 11 24 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करते हैं। 12 करता है, और 12 के बाद फ़ौरन से जो नंबर है 24 इटसेल्फ वो आ जाता है। इस तरह ये सारे के सारे 24 के डिवाइजर्स हैं। सिमिलरली 36 के सारे डिवाइजर्स 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। इन दोनों में जो कॉमन डिवाइज़र है वो हमने यहाँ पे अलग से सेपरेट कर लिया। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। तो कॉमन डिवाइजर्स को यहाँ पे लिख लिया, और इन कॉमन डिवाइजर्स में जो सबसे लार्जेस्ट है या ग्रेटेस्ट है वो बेसिकली 12 है। आप यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम सीरीज, सो जो 12 आया ये बेसिकली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी ऑफ 24 एंड 36 हो जाएगा। तो इस तरह हम जीसीडी को बेसिक वे में इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह जीसीडी ऑफ 17 एंड 22, 17 और 22 के जीसीडी को फाइंड आउट करना है। 17 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो इसका दो ही इसके डिवाइजर्स हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है या 17 इटसेल्फ हो सकता है। अच्छा, 22 के डिवाइज़र कितने हैं? 1 2 11 एंड 22। इनमें कॉमन डिवाइज़र तो कोई नहीं है, और जब कॉमन डिवाइज़र ना हो तो 1 बेसिकली कॉमन आता है, तो 1 के सिवा और कोई कॉमन नहीं होता। सो यहाँ पे 1 कॉमन है, लिहाजा 1 जो है इन दोनों नंबरों का जीसीडी है। और आप ये जानते हैं कि ऐसे नंबर जिनका जीसीडी 1 आए, उन नंबर्स को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, और उन्हें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के ज़रिए से याद करते हैं। दे आर रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम एंड म्यूचुअली प्राइम। सो ऐसे दो नंबर जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जीसीडी 1 आए, उनको हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम या म्यूचुअली प्राइम। सो द इंटीजर्स a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम। a और b ये दोनों इंटीजर हैं, ये रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे इफ़ देयर जीसीडी इज़ 1।
अगर इनका GCD क्या हो 1 हो, दैट इज GCD ऑफ AB इज 1, देन A एंड B आर सेट टू बी रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम या म्यूचुअली प्राइम. रिलेटिवली प्राइम्स आर नॉट नेसेसरीली प्राइम. ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिवली प्राइम ही हो. प्राइम हो भी सकते हैं, प्राइम नहीं भी हो सकते हैं. ऑल प्राइम्स आर रिलेटिवली प्राइम. अगर आप दो डिफरेंट प्राइम्स का GCD निकालेंगे तो ये ऑब्वियस है दोनों में कोई कॉमन डिवाइज़र होगा नहीं, क्योंकि दोनों अगर प्राइम है तो उनके कॉमन डिवाइजर्स कुछ भी नहीं होंगे. तो जब कॉमन डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो GCD क्या आएगा, 1 आएगा. तो ऑल पेयर ऑफ प्राइम्स या एवरी पेयर ऑफ प्राइम्स आर रिलेटिवली प्राइम, बट एवरी रिलेटिवली प्राइम आर नॉट प्राइम्स. लेट अस सपोज GCD ऑफ 17 एंड 22. ये अभी हमने भी लास्ट टाइम अभी इस एग्जाम्पल में देखा था, लास्ट एग्जाम्पल में. तो इसमें GCD का 1 आ रहा था, लिहाजा 17 एंड 22 ये क्या है, ये रिलेटिवली प्राइम है. लेकिन ये दोनों प्राइम नहीं है. 17 प्राइम है, 22 प्राइम नहीं है. इसी तरह 22 एंड 35. 22 एंड 35 की अगर आप बात करें तो 22 के डिवाइजर्स 1 to 11 एंड 22 है. 33 के 1, 3, 11 एंड 33 है. इनका कॉमन जो डिवाइज़र है 11 है और एक ही आ रहा है. तो जो अगर 1 के अलावा कोई एक ही कॉमन डिवाइज़र आए तो वही GCD बन जाता है. सो दे आर रिप्रेजेंटेड, दे आर नॉट रिलेटिवली प्राइम. ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है. इसी तरह 17 एंड 34 है. 17 प्राइम है, 34 प्राइम नहीं है. लेकिन इनका जो कॉमन डिवाइज़र आ रहा है वो 17 आ रहा है. सो 17 इज़ अ GCD. सो ये भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है. तो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम के लिए ज़रूरी है कि उनका जो है GCD बना है. ये हमने इससे पहले भी अपनी बात इस पे हम कर चुके हैं रिलेटिवली प्राइम पे. GCD बाज़ों का GCD की टर्म यूज़ की जाती है, बाज़ों का HCF की टर्म यूज़ की जाती है. दे बोथ आर कॉमन टर्म, यानी कि दोनों एक ही मानों में यूज़ होता है. GCD and HCF are same concept. HCF is old-fashioned and GCD is new. GCD is an American term, American terminology. HCF जो है ये ओल्ड फैशन पुराने वक्तों में यूज़ किया जाता था या ब्रिटिश यूज़ करते थे इसे. बाद में ये HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर और डिवाइज़र ये एक ही है. एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है, फैक्टर और डिवाइज़र. सो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दे बोथ आर सेम. पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम क्या हो सकते हैं? देखें, दो नंबर उस वक्त रिलेटिवली प्राइम होंगे जब उनका GCD बना है. सो पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? द इंटीजर्स A1, A2, AN आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम. ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे इफ GCD ऑफ AI एंड AJ इज 1. अगर AI और AJ की GCD की वैल्यू 1 हो, वेन एवर I इज लेस देन J एंड दे बोथ I एंड J इन बिटवीन 1 एंड N. ये दोनों I और J की वैल्यूज है 1 और N के इन बिटवीन. तो ऐसी सूरत में तमाम के तमाम जितने भी नंबर हैं ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है. दूसरे अल्फाज में जितने भी नंबर्स आपको गिवन है, अगर उनका हम पेयरिंग करके GCD निकालना शुरू करें और सब के GCD 1 आए तो फिर वो सारे के सारे नंबर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे. मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल है हमारे 10, 17 एंड 21. 10 और 17 का GCD निकालें अगर हम, तो 10 और 17 का GCD बनाएगा, बिकॉज इनके डिवाइजर्स निकालें तो कॉमन डिवाइज़र इनमें एक ही आएगा, वो 1 है. इसी तरह 17 और 21 की GCD की वैल्यू निकालें तो इनका भी GCD बनाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं. सिमिलरली 10 और 21 के GCD को अगर हम फाइंड आउट करें तो 10 और 21 के GCD की वैल्यू भी बनाएंगे. तो हम बारी बारी पेयर सबके साथ बनाएंगे, कोई एक पेयर भी मिस नहीं होना चाहिए और किसी एक पेयर में भी GCD अदर देन 1 नहीं आनी चाहिए. तो अगर ये एट अ टाइम सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में ये सारे के सारे नंबर्स पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम कराएंगे. इस तरह हम ये कह सकते हैं 10, 17 एंड 21 आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम, वेयर वी कैन से दैट 10, 19 एंड 24. 10, 19
and 24 they are not pairwise relatively prime, because जब हम चेक करेंगे 10 और 24 तो 10 और 24 इसमें एक पेयर ऐसा आएगा जिसका GCD 1 नहीं आ रहा है। तो इस तरह जो है आपके पास ये पेयरवाइज रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। GCD यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं कि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के तहत हम ये जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्राइम नंबर और द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिक होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत हम GCD को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट फाइंड्स GCD ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो GCD फाइंड आउट करता है ये 2 पॉजिटिव इंटीजर के GCD को फाइंड आउट करके देता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है तरीक़ेकार क्या है? सपोज दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, suppose that prime factorization of 2 positive integers a and b, prime factorization of 2 positive integers a and b are, a can be written as p1 to the power a1, p2 to the power a2, pn up to pn to the power an, where b can be written as the product of primes p1 to the power b1, p2 to the power b2 and pn to the power bn। लेट अस सपोज a और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हैं और यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के तहत हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज अ प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स, और प्राइम सिमिलर हो सकते हैं तो उसकी पावर आ जाएगी। तो a1 a2 ये प्राइम की पावर है। सो दोनों को पहले फैक्टराइज कर लिया, देन उसके बाद GCD का वे क्या है? दोनों P1 अगर दोनों में जो सेम है उसको एक मरतबा लिखा और उन दोनों की पावर जो है A और B में P1 की जो दोनों पावर है उनका मिनिमम पावर ले लिया, मिनिमम ऑफ A1 एंड B1। ठीक है, इसी तरह P2 लिया, P2 की पावर मिनिमम ऑफ A2 एंड B2 अप टू, इसी तरह Pn लेंगे और मिनिमम ऑफ An एंड Bn लेंगे। इस तरह एट द एंड जो वैल्यू आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीपल यू विल गेट द GCD ऑफ A एंड B। तो ये GCD कहलाता है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस से सीखा है निकालना इनिशियल क्लासेस में। 120 है, 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 120 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करें, चूँकि सबसे लोवेस्ट प्राइम 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा। 2 60 टाइम्स 20, इसी तरह 2 30 टाइम्स 60, इसी तरह 2 15 टाइम्स 30। जब तक 2 से ये कैंसिल आउट होते जाता है हम करते जाते हैं। उसके बाद 2 नहीं है तो देन नेक्स्ट प्राइम हम कोशिश करते आए, 2 के बाद अगला प्राइम 3 है, 3 5 है 15। अब देन 5 को हम ना 2 से कर सकते हैं ना 3 से कर सकते हैं, देन नेक्स्ट प्राइम 3 के बाद 5 आ जाता है तो 5। इस तरह 2 2 2 ये 3 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, देन 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर, एट द एंड 1 की पावर 1 आप लिख सकते हैं। तो 120 के प्राइम फैक्टर्स ये बन जाएंगे सारे, ये 120 के प्राइम फैक्टर्स में। अच्छा, इसी तरह 500 के प्राइम फैक्टर्स हम ये निकाल सकते हैं। इस तरह आप चेक कीजिएगा एलसीएम के थ्रू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। सो 2 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 एंड 1 की पावर 1, ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 500 के। अब इसमें देखें यहाँ पे P1 2 है दोनों में, और इनकी जो पावर है अगर आप 120 को A कंसीडर कर रहे हैं तो 3A1 हो जाएगा, इसी तरह 1A2 हो जाएगा, ये 1A3 हो जाएगा, ये 1A4 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द GCD ऑफ 120 एंड 500 इज द 2। P1 दोनों में सेम है और मिनिमम पावर ऑफ बोथ 3 एंड 2 की जो मिनिमम पावर है
ये हम कंसीडर करेंगे। इसी तरह 5 मिनिमम पावर ऑफ 1 एंड 2, इसी तरह 1 मिनिमम पावर ऑफ 1 एंड 1। जो कॉमन नंबर है उसको हम कंसीडर करते हैं आमतौर पर। देखें यहाँ 3 यहाँ पर है, 3 इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा 7 यहाँ है, 7 यहाँ मौजूद नहीं है। तो जो कॉमन है हम उसी को कंसीडर करते हैं। क्यों उसी को कंसीडर करते हैं? क्योंकि अगर आप ये देखें कि 3 यहाँ मौजूद है 120 के फैक्टर में, लेकिन 500 के फैक्टर में मौजूद नहीं, तो हम उसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। और 3 टू द पावर 0 का मतलब यहाँ 3 टू द पावर 1, यहाँ 3 टू द पावर 0 अगर होता तो मुझे बताएं, जब हम 3 लेते हैं और उसकी मिनिमम पावर लेते हैं तो मिनिमम पावर क्या आती? 0 आती। और जब किसी भी नंबर के पर हम पावर 0 कंसीडर करते हैं तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। इस तरह हम ये कह सकते थे कि जो है हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। सो 2 टू द पावर मिनिमम ऑफ 3, 2 एंड 5 टू द पावर मिनिमम ऑफ 1, 2। 1 की पावर आप ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, चूँकि 1 की पावर को जो रिज़ल्ट 1 होता है, 1 से किसी भी नंबर का मल्टीपल, चूँकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, रिज़ल्ट 1 के इक्वल आता है। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं 2 की पावर मिनिमम 3 और 2 में 2 है, और 5 की पावर मिनिमम 1 है। सो 2 स्क्वायर इंटू 5 ये हो जाएगा 4 इंटू 5, एंड 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। सो GCD ऑफ 120 एंड 500 इज 20। सो इस तरह आप GCD की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। GCD की वैल्यू को आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू कैन फाइंड this GCD using prime factorization. Now come towards least common multiple, जिसे आप LCM भी कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM क्या होता है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is the smallest positive integer that is divisible by both a and b. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स a और b का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, LCM होता है, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। वो पॉजिटिव इंटीजर होता है दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी, जो कि दोनों के दोनों ए और बी का डिविजिबल हो। डिविजिबल यानी कि मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो वर्ड है, इससे ये आइडेंटिफाई ही मल्टीपल्स को कर रहा है। मल्टीपल्स आप जानते हैं क्या है? अगर मैं कहता हूँ 12 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइजर कहलाएगा और 12 2 का मल्टीपल कहलाएगा। 2 12 का डिवाइज़र कहलाएगा और 12 2 का मल्टीपल कहलाएगा। तो जो डिविजिबल होता है यानी कि डिवाइड हो रहा होता है कम्प्लीटली, वो मल्टीपल्स, और जो डिवाइड कर रहा होता है वो डिवाइज़र। सो इस तरह लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 नंबर का एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि एट अ टाइम दोनों का मल्टीपल हो, यानी कि दोनों से एट अ टाइम डिवाइड हो जाए। दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। नोट द LCM exists because the set of integers divisible by both a and b is non-empty as AB belongs to the set. तो बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली इसको हम थोड़ा सा इनिशियल आइडिया से समझेंगे। आप अपनी बेसिक क्लासेस में, जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए हैं, उसको वहीं से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इसे आसान हो जाएगा समझना। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? द दैट नंबर्स यू गेट व्हेन यू ऐड अ नंबर टू इटसेल्फ रिस्पेक्ट रिपीटेडली। अगर आप किसी नंबर में उसी नंबर को बार बार ऐड करते जाएंगे तो जो आफ्टर एडिंग जो न्यू नंबर्स मिलेंगे आपको, वो बेसिकली उस ओरिजिनल नंबर या उस बेसिक नंबर के मल्टीपल्स कहलाएंगे। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स क्या है? आप 2 में 2 ऐड करते जाएं। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आएगा, एंड ऑनवर्ड। इस तरह चलते जाएं तो देयर आर इन्फिनिटली मैनी मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर।
इसी तरह मल्टीपल ऑफ 3 में 3 ऐड करें 6 में 3 ऐड करें 9, 12, 15 एंड ऑनवर्ड, इस तरह आप चलते जाएं। तो किसी एक नंबर के मल्टीपल्स तो इन्फिनिटली मैनी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दो नंबर का जब एलसीएम निकालना हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना हो, तो पहले उन दोनों के मल्टीपल्स निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, जब मल्टीपल्स आ जाते हैं तो उन मल्टीपल्स के कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली शुरू से करेंगे, देखें यहाँ पे 2 है, 2 इसमें नहीं है, यहाँ 4 है, 4 इसमें नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 एक कॉमन मल्टीपल आ गया। इसी तरह आगे जाएंगे तो 12 इसमें, 12 आ जाएगा, देन 18, तो इस तरह कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। इन तमाम कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, वो बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। सो द LCM और द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 इज एक्चुअली 6। इसको आप इस तरह भी निकालना सीख चुके हैं अपनी इनिशियल क्लासेस में। 2 और 3 बेसिकली आप करते क्या थे, एक ऐसा प्राइम नंबर कंसीडर करते थे जो कि दोनों को एट अ टाइम डिवाइड करें। तो पहले सपोज 2 लिया, 2 1 से 2 को 1 से किया, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होता है, देन छोड़ दिया 3 को ऐसी। देन इसी तरह 3 कंसीडर किया, ये 1 ऑलरेडी था, और 3 1 3। इस तरह 2 और 3 का जो LCM आ जाएगा आपके पास, आपस में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 6 आ जाएगा। तो वही चीज़ आ रही है। तो आप अपनी छोटी क्लासेस में इसी तरह LCM निकालना सीखें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का बेसिक कॉन्सेप्ट दरअसल जो होता है वो मल्टीपल के जो लीस्ट होते हैं उसका होता है। अच्छा, LCM could also be defined for नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के LCM को भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू। LCM को हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के तहत कैसे देख सकते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन या यूनिक फैक्टराइजेशन कंडीशन के तहत। देखिए, अभी हम डेफिनेशन देख रहे थे इसकी LCM की। LCM बेसिकली दो नंबरों का वो नंबर होता है जो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो कि डिविजिबल हो बोथ ए एंड बी, अच्छा एग्जिस्ट करता है। नाउ LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन को हम कैसे फाइंड आउट करें। प्राइम फैक्टराइजेशन के तहत LCM कैसे करते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ A एंड B आर, A और B के प्राइम फैक्टराइजेशन A, P1 A to the power 1, P2 A to the power 2, P3 A to the power 3 and Pn A to the power n। एंड B के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, P1 to the power B1, सॉरी ये P1 to the power A1, P2 to the power A2, Pn to the power An and P1 to the power B1, P2 to the power B2 and Pn to the power Bn। ये लेट अस सपोज प्राइम फैक्टराइजेशन जनरली बन गया। नाउ LCM जब निकालेंगे तो LCM ऑफ AB ये क्या होगा, P1 with maximum of A1 and B1, P2 with maximum of A2 and B2, P3 with maximum of A3 and B3 and at the end Pn with maximum of An and Bn। तो इस तरह आप LCM को एट दी एंड मैक्सिमम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखें GCD भी हम इस तरह निकालते हैं और LCM भी निकालते हैं। तो GCD और LCM का बेसिक फ़र्क क्या होता है, GCD मिनिमम पावर के साथ आता है और LCM मैक्सिमम पावर के साथ आता है। सो ये एक बेसिक फ़र्क है प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करके LCM निकालने का और GCD निकालने का। अब लेट अस सपोज GCD ऑफ व्हाट इज़ द LCM ऑफ द नंबर 2 to the power cube, 3 to the power 5 and 7 to the power square and 2 to the power 4 and 3 cube। इनका LCM निकालना है। एक को आपने A कंसीडर किया, दूसरे वाले को आपने B कंसीडर किया, क्योंकि A और B का LCM निकालना है आपने। अब देखें 2 दोनों में मौजूद है और जो मौजूद है इनकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के ऊपर मैक्सिमम पावर 4 है और 3 के ऊपर मैक्सिमम 3 के ऊपर पावर 3 है, 2 के ऊपर पावर 4 है इसमें, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर 4 है, सो 2 to the power 4। अच्छा 3 दोनों में मौजूद है बट मैक्सिमम पावर 5 है, सो 3 to the power 5 ये मैक्सिमम बता रहा है। 7 दोनों में मौजूद नहीं था, यहाँ 7 नहीं है, तो हम 7 की पावर 0 कंसीडर कर लेंगे, जो नंबर मौजूद नहीं उसकी पावर 0 कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए दोनों में जो मैक्सिमम पावर है वो 0 और 2 में 2 है, सो 7 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इस तरह इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
तीनों नंबरों को इनकी पावर सॉल्व करने के बाद you will get 190512. So this is the LCM of these two numbers. आमतौर पे LCM निकालने का एक तरीका आपने जो अपनी इनिशियल क्लासेस में सीखा है उसे भी यूज़ किया जा सकता है. स्मॉल नंबर्स के लिए तो ये फेवरेबल होता है कि ये मेथड आप यूज़ करें. जब नंबर छोटे हों और उनके एलसीएम निकालने को दिया जाए तो आप इस तरह ही फाइंड आउट कर लिया करें एलसीएम. दोनों को एट अ टाइम लिखें 30 एंड 45 और प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करें. आखिरी में जब 1 1 आ जाए तो जितने भी फैक्टर्स आएंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा. लेकिन जब नंबर बड़े हों, बिग आ जाए, तो वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम के तहत जो भी हमने सीखा है उसे ही निकाला आसानी से जा सकता है. सो ये कुछ मेथड थे जो कि हमने जीसीडी और एलसीएम को निकालना सीखा उन मेथड से. मज़ीद कुछ एक मेथड है जिस पे जीसीडी पे बहुत काम किया गया है, चूँकि जीसीडी एक ऐसा फैक्टर है या एक ऐसा मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. तो जीसीडी के हवाले से इस पे काम है. ऑल्सो one of the important relation between GCD and LCM is let A and B be positive integers. अगर A और B दो positive integers हैं then A B का multiple जो है वो GCD of AB and LCM of AB के multiple के equal होगा. AB का product GCD of AB and LCM of AB के product के equal होता है अगर A और B दो क्या हैं, दो positive integers हैं. सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है. अब इस इम्पॉर्टेंट रिलेशन के तहत अगर हमें जीसीडी पता है तो हम उससे एलसीएम निकाल सकते हैं. साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं और वो नंबर हैं कौन से. और अगर हमें एलसीएम पता है तो हम जीसीडी निकाल सकते हैं. सो ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बोथ नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स. सो जीसीडी निकालने के और भी कई मेथड हैं. जीसीडी यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम. यूक्लिड ने अपनी एक क्लासिकल बुक में इसे इंट्रोड्यूस किया था एंड दैट बुक इज़ एक्चुअली द एलिमेंट्स. बहुत मशहूर किताब है यूक्लिड की. यूक्लिड का नंबर थ्योरी पे बहुत काम है और इसने ये बुक इंट्रोड्यूस की थी और जिसमें इन्होंने जीसीडी यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम मेथड इंट्रोड्यूस किया था. अब ये मेथड कहता क्या है? ये एक एल्गोरिथम है. सबसे पहले तो ये बात याद रखें. और आप जानते हैं एल्गोरिथम किसे कहते हैं? एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि किसी एक ख़ास मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कोई किसी मेथड को फुलफ़िल करता है, तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं आमतौर पर. यहाँ नंबर थ्योरी में बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम मिलेंगे जिसमें आप किसी एक ख़ास फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग या फॉलोइंग सम स्टेप्स. अब जीसीडी को यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ करते हुए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? A more efficient method to find GCD is called यूक्लिडियन एल्गोरिथम. यूक्लिडियन एल्गोरिथम आप जानते हैं क्या है? A इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर आप जानते हैं, वो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है. तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम जैसी एक फॉर्म है, डेट इज A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. एज यू नो डैट यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जो कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ चुके हैं अपनी शुरू की क्लासेस में. इफ़ A एंड D A is equal to dq plus r. If A and D are integers such that D is a positive integer and D divides A, और D क्या कर रहा है? A को divide कर रहा है, then A can be written as dq plus r, where r is the remainder and that is in between 0 and less than D, and q is any integer. r remainder कहलाएगा, q quotient कहलाएगा. इस तरह ये जो एल्गोरिथम है एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसकी बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं. तो इस एल्गोरिथम को यूज़ करके जीसीडी को भी फाइंड आउट किया जा सकता है. सो वी विल सी हाउ. लेट्स सपोज
see this lemma. Let A is equal to BQ plus R, where A, B, Q, R are integers. Then GCD of AB is equal to the GCD of BR. ये बेसिक एक लेमा है. अगर यूक्लिडियन एल्गोरिथम में कोई एक इंटीजर लिखा हुआ है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सो इन दैट केस, और ए बी क्यू आर ये सारे के सारे इंटीजर्स हों, इन दैट केस जी सी डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी आर. ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम से कंक्लूजन ड्रॉ किया गया. सो इसी कंक्लूजन को यूज़ करते हुए, इसी लेमा को यूज़ करते हुए, ये पूरा एक एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम डिज़ाइंड है जिसके तहत हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम के तहत जीसीडी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब एल्गोरिथम क्या कहता है? सपोज ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी. लेट आर नॉट इज इक्वल टू ए एंड आर वन इज इक्वल टू बी. When we successively applied division algorithm, we obtain R naught is equal to R1 times Q1 plus R2. आपने क्या करना है? आपने A को R naught कंसीडर करना है और B को R1 कंसीडर करना है. जब A और B को R naught और R1 कंसीडर करेंगे तो जिसका GCD हमें निकालना है A और B का, तो वो, और यहाँ पे A मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू B हो, यानी कि आपने R नॉट ग्रेटर नंबर को लेना है और R1 लेसर को लेना है. तो इस तरह R नॉट इज इक्वल टू R1 Q1 प्लस R2 हो जाएगा. इसमें ये केस फॉलो होना चाहिए कि R2 मस्ट बी लेस देन R1 एंड नॉन नेगेटिव. इसी तरह ये R1 यहाँ लिखेंगे, ये R1, और जो R2 है रिमाइंडर है वो यहाँ लिख देंगे. सो R1 इज इक्वल टू R2 Q2 प्लस R3. इसमें R3 मस्ट बी लेस देन R2 एंड नॉन नेगेटिव होना चाहिए. इस तरह हम चलते जाएंगे तो Rn माइनस वन इज इक्वल टू Rn माइनस वन Qn माइनस वन प्लस Rn, और Rn माइनस वन यहाँ लिख देंगे. सो Rn इज इक्वल टू Qn हो जाएगा. ये तो फाइनल स्टेप ये कहलाएगा जिसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा. तो फाइनल स्टेप से जो सेकंड लास्ट स्टेप है जिसमें नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आएगा, जैसे कि यहाँ पे Rn है, ये Rn बेसिकली इस कंडीशन को फॉलो करेगा और इस Rn को हम GCD कहेंगे. इवेंचुअली द रिमाइंडर इज ज़ीरो बिकॉज दिस सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर्स इज दिस. इस तरह सीक्वेंस ऑफ रिमाइंडर फॉलो कैन नॉट कंटेन मोर देन 8 टर्म्स, और इसमें 8 टर्म से ज़्यादा कोई टर्म नहीं होगी. इस तरह लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर जो है वो आपका Rn हो जाएगा, वो GCD बन जाएगा. सो फॉलोज द लेमा को फॉलो करते हुए हम ये कह सकते हैं, अभी हमने लेमा देखा था, अगर ये वाली कंडीशन है तो GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ बी आर. तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बाय यूजिंग दिस लेमा GCD ऑफ ए बी इज इक्वल टू GCD ऑफ R नॉट R1 which is equal to GCD of R1 R2 which is equal to GCD of Rn minus 1 till Rn minus 2 till Rn minus 1 and onward. इस तरह लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर जो है Rn होगा और ये GCD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. तो जो GCD ऑफ AB इज Rn. ये तो बेसिकली एल्गोरिथम था. अब इस एल्गोरिथम को हम कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ये आपके पास सपोज्ड एग्जाम्पल है. इस तरह की एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं अपनी कुछ एक लेक्चर्स में. तो फाइंड GCD यूजिंग 414 एंड 662. फाइंड GCD ऑफ 414 एंड 662 यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम. यूक्लिडियन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए GCD को फाइंड आउट करें. अच्छा, एल्गोरिथम क्या कहता है? एल्गोरिथम ये कहता है जिन दो नंबरों की GCD फाइंड आउट करनी है उनमें से जो बड़ा है उसको आप A कंसीडर करेंगे और उसी को आप R नॉट ले लेंगे, और जो छोटा है उसको आप B कंसीडर करेंगे, उससे आप R1 लेंगे. ये एल्गोरिथम की इनिशियल अजम्पशन है. सो ये दिस इज A, दिस इज B. नाउ A को यानी कि R नॉट को आप 662 की जगह पहले रखेंगे 662 को, और यहाँ रखेंगे 414. अब आप देखें 414 को इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें या तो 662 आ जाए एग्जैक्टली, उससे छोटा है. तो बेसिकली आप 414 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 662 से ग्रेटर आएगा, तो आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. 414 इंटू 1, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा 248, उसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे. सो ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम बन गया. इसमें R नॉट 662 हो गया, R1 414 हो गया और R2 248 हो गया. अब आप देखें ना, R2 मस्ट बी लेस देन R1
ये जो एल्गोरिथम की कंडीशन थी वो फुलफिल होना शुरू हो गई, R2 मस्ट बी लेस देन R1, R2 मस्ट बी लेस, ये एल्गोरिथम में मौजूद था। तो इसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं दरअसल। सो R2 मस्ट बी लेस देन R1, इसी तरह आप कंटिन्यूसली चलेंगे। 414 जो कि R1 था ये अब यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो R2 था वो यहाँ आ जाएगा। अब 248 को इतने दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 414 है उससे कम है, ऑब्वियस है वन टाइम ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 414 से ग्रेटर आएगा। तो बाकी रिमाइंडर क्या बचा, 166। अब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। आप देख रहे हैं R3 R2 से छोटा है और नॉन नेगेटिव है, तो ये एल्गोरिथम फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हम उस वक्त तक चलते जाएंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना है। ये 166 है, 248 को यहाँ लिखेंगे, 166 को यहाँ लिखेंगे। सर बैक डायगोनल के तौर पे ही चलता है मेथड। अब 166 को 1 टाइम्स पढ़ेंगे, रिमाइंडर 82 बचेगा तो 248 के इक्वल आएगा। इसी तरह 166 यहाँ आ जाएगा, 82 यहाँ आ जाएगा। 82 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि 82 को 2 टाइम्स आप जब पढ़ेंगे तो 164 होगा और आपके पास है 166, तो रिमाइंडर के तौर पे 2 बच जाएगा। अब 82 को यहाँ लिखेंगे, और 82 बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 इंटू 41, ये एक ऐसा नंबर आ गया आपके पास जो कि एग्जैक्टली 82 देता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उसका सेकेंड लास्ट स्टेप का जो रिमाइंडर होता है 2, जैसे कि यहाँ पे, वो कहलाता है GCD। सो रिमाइंडर इज 0 हेयर, सो here remainder is 0, therefore the remainder of the second last term is 2, that is said to be GCD। तो इस तरह ये आप GCD की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। सो GCD you will find is 2, GCD की वैल्यू आ जाएगी 2। Similarly you can find GCD of A and B using Euclidean algorithm। 287 और 91 का GCD निकालना है आपने। 287 आप देख रहे हैं ग्रेटर है, 91 लेस है, तो ग्रेटर नंबर को लेफ्ट में लेते हैं, 91 को यहाँ लेते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, +4 रिमाइंडर बचेगा। फिर आप 91 को यहाँ लेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, और देन 14 को मल्टीप्लाई 7 2 14, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 0 आ गया। अच्छा भाई, GCD एज लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि GCD को हम लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म आप समझते हैं, लीनियर अलजेब्रा में लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म या फिर वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है कि जिसमें आप किसी वेक्टर को स्केलर के मल्टीपल के साथ ऐड करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को, लाइक C1V1 प्लस C2 V2, V1 V2 वेक्टर्स हैं, C1 C2 स्केलर्स हैं। तो इस तरह की फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म्स कहलाती हैं। तो इसी तरह अगर आप ये कह दें कि A और B 2 नंबर्स हैं और इनको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है, और इनके साथ जो 2 बाकी नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, लाइक S और T। तो आप S को A से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस T को B से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आप जो है इस फॉर्म को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कहेंगे। इसे क्या कहेंगे आप, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म एक स्केलर मल्टीपल ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये मोर देन 2 नंबर्स को हम कहते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं GCD ऑफ 2 इंटीजर्स A एंड B कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ SA प्लस TB। जिन 2 नंबरों की GCD फाइंड आउट करनी है वो A और B हैं, और उन 2 नंबरों की GCD को हम इन्हीं 2 नंबरों की फॉर्म में SA इंटू TB की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर S एंड T आर 2 इंटीजर्स। इसमें S और T क्या हैं, S और T कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, एनी 2 इंटीजर्स, रादर दैन इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। In other words, we can say that GCD of AB can be expressed as a linear combination। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है, as a linear combination with integer coefficients A and B, with integer coefficients of A and B।
तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इस फॉर्म को हम GCD कहेंगे. What we say this form is said to be GCD. GCD. This form is said to express as a linear combination. We say that GCD and that can be expressed as a linear combination. हम इसे क्या कहेंगे, linear combination with integer coefficients S and T of A and B, चूँकि A और B एज अ मेन वेरिएबल के तौर पे यूज़ हो रहे हैं. वेरिएबल से मुराद यहाँ पे जिनकी GCD फाइंड आउट करना मेन एलिमेंट है, और उसके रिस्पेक्ट से जो नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, जो कि S और T है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी से रेट GCD ऑफ 6 and 14, आप ज़रा गौर करें, 6 और 14 की GCD आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी. अब 6 और 14 यहाँ पे मेन दो एलिमेंट हैं जिसकी GCD फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो इस 2 को GCD 6 और 14 की वैल्यू आ रही 2, इस 2 को हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स 6 प्लस 1 टाइम्स 14. ये 6 और 14 आ गया यहाँ पे. 6 को -2 से और 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल ये किसके इक्वल आएगा, ये 2 के इक्वल आएगा. और 2 बेसिकली क्या है, 6 और 14 का GCD है. तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि GCD ऑफ 6 and 14 is equal to 2. That can be written as a linear combination of 6 and 14 of their integer coefficients. इस हवाले से मैथमेटिशियन बेजॉइड्स ने काम किया था और उन्होंने एक थ्योरम प्रोवाइड किया, और उस थ्योरम में उन्होंने बताया कि किस तरह हम किसी GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो बेजॉइड्स थ्योरम क्या कहता है आपको? थ्योरम स्टेट्स दैट इफ़ A and B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, A और B क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट्स S and T. तो ऐसी सूरत में S और T एग्जिस्ट करेंगे, कोई भी दो इंटीजर्स होंगे, सच डैट GCD ऑफ AB इज इक्वल टू SA प्लस TB. तो इन डैट केस GCD ऑफ AB जो है वो SA प्लस TB के इक्वल होगा. SA प्लस TB है लीनियर कॉम्बिनेशन है, और इसको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, GCD की फॉर्म में. नोट दैट S and T आर कॉल्ड बेजॉइड कोफिशिएंट्स. इसमें S और T क्या कहलाएंगे, बेजॉइड कोफिशिएंट्स कहलाएंगे. बेजॉइड कोफिशिएंट्स ऑफ A and B. जबकि GCD ऑफ AB इज इक्वल टू SA प्लस TB, ये जो इक्वेशन है बेजॉइड थ्योरम में, इसे कहेंगे बेजॉइड्स आइडेंटिटी. तो GCD कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A and B, and this whole equation is said to be identity, and this identity is said to Bezoid's identity, while the S and T, the both integers are said to be Bezoid coefficients. अब इसके लिए पूरा एक प्रोसीजर है जिसे हम एल्गोरिथम कह सकते हैं, और ये पूरा एक मेथड है कि जिसके थ्रू हम जो है एल्गोरिथम के ज़रिए से किसी भी हम GCD को फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें ये एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम में हमें क्या करना है, हमें दो नंबरों की GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम ये कहता है, इस एल्गोरिथम के इस मेथड को हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, चूँकि यूक्लिडियन एल्गोरिथम से ही ये मेथड डेराइव किया गया है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से GCD को बेजॉइड आइडेंटिटी यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. अब सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस GCD ऑफ 252 एंड 192 और 252 की GCD जो कि 118 है,
एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 252 एंड 198। इस GCD को 252 और 198 के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाएं। इसका मतलब ये है कि GCD की वैल्यू 18 है, 18 को 252 और 198 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाएं। जस्ट मीन दिस। अब इसके लिए जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड यूज़ किया गया है दैट इज़ यूक्लिडियन एल्गोरिथम और यूक्लिडियन की एक्सटेंडेड फॉर्म। सो वी सेड एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सबसे पहले तो आपको ये पता है कि GCD है क्या। बाद में GCD गिवन नहीं होता, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो आप क्या करेंगे, GCD चूँकि पता है यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम तो फाइंड GCD इज इक्वल टू 18। सबसे पहला तो ये काम होता है कि 18 GCD फाइंड आउट करना है, लेकिन वो गिवन है 18 के तौर पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के तहत जो आप काम करते हुए आए अब तक वही काम करना है। इन दोनों में देखें GCD निकालते वक्त जो बिग नंबर है 252 है, जो लास्ट एल्गोरिथम हमने डिस्कस किया है अभी, इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 198 राइट में। अब 198 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें आप, या तो 252 आए या उससे लेस आए, ऑब्वियस है 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई हो सकता है, और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसे रिमाइंडर कहेंगे, दैट इज एक्चुअली 54। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में 198 यहाँ आ जाएगा, 54 यहाँ आ जाएगा। अब 54 को इतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि आपका 198 आए या उससे लेस आए, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 198 से लेस आएगा, और बाकी जो रिमाइंडर बचेगा वो 36, ये इस तरह हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 54 यहाँ लिख दें और 36 यहाँ ले आए। इस तरह बैकवर्ड चलना शुरू करेंगे और उस वक्त तक हम चलेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो 36 को इतने टाइम्स पढ़ें कि 54 आए उससे लेस आए। 36 टाइम 1 टाइम 36 जो है वो 36 के इक्वल होगा, बाकी रिमाइंडर आपका 18 बच जाएगा। ये बात देख लेनी है कि रिमाइंडर मस्ट लेस देन इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड नंबर, तो ये चेकिंग क्राइटेरिया है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपने यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो गलत किया। नेक्स्ट स्टेप में 36 को आप लेफ्ट में रखें और 18 को यहाँ ले आए। 18 को इतनी मरतबा पढ़ेंगे 36 आ जाए या उससे लेस आए, तो 18 टाइम्स 2, 18 2 टाइम्स 36 के इक्वल होता है। इसका मतलब देयर इज़ नो रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि ये हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो गया। ये काम हम करते हैं यूक्लिडियन मेथड के तहत GCD को फाइंड आउट करने का। हम ये जानते हैं जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर होता है वो GCD होता है, वो जहाँ पे ये ऑलरेडी गिवन था। नाउ करना क्या है इसमें, इसको मैंने इक्वेशंस के नाम दिए 1 2 3। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर वाली जो इक्वेशन है उसका रिवर्स काम करना शुरू करेंगे। इस मेथड को कहते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। रिवर्स शुड स्टार्ट नेक्स्ट टू लास्ट, सेकंड लास्ट। 13 में जो GCD है यानी कि लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, उसकी वैल्यू उसकी फॉर्म में बाकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें, यानी 18 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 18 इक्वल होगा 54 माइनस 36 इंटू 1। तो बात समझ में आई। 18 इज इक्वल टू 54 माइनस 36 इंटू 1। इसे इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अच्छा, उससे पहले वाली इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है इसमें से 36 की वैल्यू आप निकालें। 36 इक्वल होगा 198 माइनस 3 टाइम्स 54। यहाँ से इक्वेशन आ गई ये। अब करना क्या है, जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। जस्ट सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करना है, देखें इक्वेशन ए इक्वेशन बी। इक्वेशन ए में 36 है, इस 36 की जगह 36 की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग बी इंटू ए, यू विल गेट 54 टाइम्स -1, और 36 की जगह ये पूरी वैल्यू जब आएगी तो 198 माइनस 3 टाइम्स 54। तो सिंप्लीफाई करें इसे। ओवरऑल जब सिंप्लीफाई करेंगे 54 है यहाँ पे, ये -3 टाइम्स 54 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 54 विद पॉजिटिव साइन, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो चुके हैं, तो ये आ गया आपके माइनस 1 टाइम्स 190। अब देखें ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म ही है जो नीचे आई है आपके पास यहाँ पे।
ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है। और लेफ्ट हैंड साइड में 18 जीसीडी है। तो क्या इस जीसीडी को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? बिल्कुल कर दिया। लेकिन ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म आई है, क्या इसमें वही दो नंबर हैं जो कि जीसीडी जिनका फाइंड आउट करना था? 198 तो वन ऑफ देम, ये वन ऑफ देम 198 है। बाकी दूसरा नंबर 54 है, जबकि हमें क्या चाहिए? 252। तो इसका मतलब जब तक ये दोनों नंबर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 18 ना आए तब तक हम ये काम ख़त्म नहीं करते हैं। अब ये काम हम मज़ीद करेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को इक्वेशन सी का नाम दें। आपको लेफ्ट हैंड साइड में 18 को रखना ही रखना है, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जीसीडी की वैल्यू चाहिए और जीसीडी 18 है। अच्छा, राइट हैंड साइड में 198 आ चुका है। इसका मतलब आपने जो रिप्लेसमेंट करनी है वो 54 की जगह करनी है। ज़रा सा गौर करें इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, रिवर्स चलना है तो 3 से आप 2 में, अब 2 से आप कहाँ जाएंगे? 1 में जाएंगे। अगर यहाँ 6 इक्वेशन होती, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 एंड 2 से 1, इस तरह रिवर्स जाते हैं। तो जैसे ही रिवर्स जाते जाएंगे तो आखिरी इक्वेशन तक आपका रिक्वायर्ड जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आ जाता है। तो 2 इक्वेशन तक आप आ चुके थे। इक्वेशन 2 से यहाँ पे 36 की वैल्यू आई थी। इक्वेशन 1 देखें, ये 54 है। 54 से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो 54 इक्वल होगा 252 माइनस 1 टाइम्स 198। इस 198 का ट्रांसपोज ले लें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो 54 की वैल्यू आ जाएगी। उस 54 को यहाँ इस 54 की जगह सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन सी में। अब इस काम के लिए बेसिकली क्या किया है देखें। as we could write 18 as a linear combination of, देखें नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपने क्या करना है? इक्वेशन 1 से 54 की वैल्यू निकालनी है, 252 माइनस 198, सब्स्टिट्यूट इट इन सी, और इसको इक्वेशन सी में सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन सी ये है, ये हमारी बात हो चुकी। इस 54 की जगह आप पूरी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप रिक्वायर्ड फॉर्म हासिल कर लेंगे। नाउ लेट्स सी, देखें ना, दिस इज 18, 52 की जगह 252 माइनस 198, 1 से मल्टीप्लाई हो के 1 हो गया। अच्छा, ये 4 इस पूरी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स 252 माइनस 5 टाइम्स 198। इस तरह 18 को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म बना दिया। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म भी किन दो नंबरों की फॉर्म में आई है? 252 और 198, जिसके जीसीडी को फाइंड आउट करना था। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड फॉर्म है जो हमें हासिल करना था। अब देखें, 252 लाइक ए है, 198 लाइक बी है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना था एस ए प्लस टी बी। इसका मतलब एस की वैल्यू है 4 और टी की वैल्यू है -5। तो दिस इज 18 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 252 plus minus 5 times 198. So 18 is expressed as a linear combination of 252 and 198, where s is 4 and t is -1. So this is Bezoid coefficient and this is linear combination of the GCD. Now next example, क्या कह रहे हैं? Find integers s and t satisfying that the GCD of this is equal to s46 plus t21. ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें देखें, हमें एक अलग प्रॉब्लम दिया, कह रहे हैं इंटीजर्स एस और टी की वैल्यू क्या होगी बताएं। अगर ये एस और टी इस बेजॉइड आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जीसीडी की वैल्यू क्या है। लेकिन इसको जीसीडी की वैल्यू नहीं दी। अब जीसीडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करें, चूँकि उसको उस पर आपको काम करना है। करना क्या है? 46 और 21 में 46 ग्रेटर है तो 46 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट साइड में 21 को जितने टाइम्स पढ़े हैं 46 है या उससे लेस है, तो ये आएगा 42 रिमेनिंग में बचेगा 4। दिस इज इक्वेशन 1। ये 21 को लेफ्ट हैंड साइड में कर दें और 4 को यहाँ कर दें। 4 को इतने टाइम्स पढ़े हैं 21 है या उससे लेस है, 4 5 ज़ा 20 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। नाउ नेक्स्ट में आपने क्या करना है? इस 4 को यहाँ ले आना है। 4 को इतने टाइम और इस 1 को यहाँ लिखना है। रिमाइंडर 1 था, इसको यहाँ लिखना है। 4 को इतने टाइम्स 1 को इतने टाइम्स छोड़े, 4 है उससे कम है तो 1 4 ज़ा 4, ऑब्वियसली इक्वेशन 3 आ गई। इसका रिमाइंडर 0 आ गया। सो रिमाइंडर 0 आने की वजह से लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर 1 आ गई और यही बेसिकली जीसीडी है। सो जीसीडी ऑफ 46 एंड 21
46 और 21 का GCD एक्चुअली आ गया आपके पास 1. सो 26 और 21 और 46 ये रिलेटिवली प्राइम होगा, लेकिन हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है कि है क्या. हम क्या करेंगे ना, GCD की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. अब हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे इक्वेशन 2 को लेकर. देखिए इक्वेशन 2 में GCD की वैल्यू लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 1 है. यहाँ से 1 की वैल्यू निकाले ज़रा. ये 1 की वैल्यू जैसी आएगी आपके पास, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 21 माइनस टाइम्स 5 इंटू 4. ये काम आगे हमने यूँ किया है यूजिंग नेक्स्ट टू लास्ट इक्वेशन. 1 इज इक्वल टू 21 माइनस 5 टाइम्स 4. दिस इज इक्वेशन है. अच्छा 1 को आपने रिप्रेजेंट करना, क्योंकि 1 बेसिकली GCD है. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 जो आपके पास आई थी, क्योंकि इक्वेशन 2 से अब इक्वेशन 1 की तरफ जाएंगे, रिवर्स चलना है. ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन का काम है. 4 की वैल्यू निकालें. 46 माइनस 2 टाइम्स 21, 4 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई 46 माइनस 2 टाइम्स 21. नाउ इस 4 की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर दें. इसे इक्वेशन बी का नाम दिया है. इस 4 की वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 21, ये जो 21 है ये रहा, माइनस 5 टाइम्स 4 की वैल्यू आ गई 46 माइनस 2 टाइम्स 20. सो व्हाट करना क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करके ये 21 है, यहाँ भी 21 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 2 ज़ा 10, ये 10 प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ये 11 प्लस 11 टाइम्स 21. जबकि 46 को माइनस 5 टाइम्स करें, माइनस 5 टाइम्स 46. अब आप देखें आपको GCD किसका निकालना था, 46 और 21 का. GCD की वैल्यू 1 आई और ये 46 और 21 भी आ गए, राइट. इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है. ये वो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है जो कि आपको रिक्वायर्ड थी. ठीक है. सो इसमें S हो जाएगा -5 और T हो जाएगा 11. इस तरह S और T की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आपको ये फाइंड आउट करना था. सिमिलरली फाइंड S एंड T यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम सच दैट GCD of 26,91 is equal to S times 26 plus T times 90. काम वही करना है. पूरा प्रोसीजर किया हुआ है, इसको देख लें और देख के S और T की वैल्यू इस तरह आ जाएगी. तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम एंड एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम. You can find GCD as well as linear combination or Bezoid coefficients of Bezoid identity. तो ये ओवरऑल कुछ एक रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिसमें आपने GCD की बात की, लीनियर कॉम्बिनेशन की बात की, LCM की बात की और लीस्ट कॉमन मल्टीपल और डिफरेंट वेज में किस तरह हम GCD को जज करते हैं, प्राइम, रिलेटिवली प्राइम और दूसरी चीज़ों को यहाँ पे इसमें देखा है. दैट्स ऑल.